अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायांग जी सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह और उन 32 बातों में 28वां पॉइंट हम श्रवण कर रहे हैं, ध्यान संवर योग। ध्यान संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। ध्यान से कर्मों का आगमन भी रुकता है और पूर्व से एकत्रित किए हुए कर्मों का भी क्षय होता है। तो वो ध्यान कौन सा जो संवर का और निर्जरा का कारण बने, वह दो तरह का, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान आत्मा के स्वभाव तक पहुंचना, यह लक्ष्य है और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो साधन है, जो उपाय है, जो मार्ग है, जो मेथड्स है, जो रेमेडीज है, उन उपायों को यहाँ आलंबन कहा। उनको क्या बोला? आलंबन। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति जो स्वयं चलने में असमर्थ अनुभव करता है, फिर वह देखता है कि मुझे कोई सहारा मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति है तो उसका हाथ पकड़ करके चलता है और कोई नहीं है तो लाठी इत्यादि का सहारा लेकर के वो चलता है। अर्थात सहारा मिल जाए तो वह वृद्ध भी चलने में खुद को समर्थ महसूस करता है। एक छोटा सा बच्चा है जो अभी थोड़ा थोड़ा रिड़ते रिड़ते कुछ कुछ चलना सीख रहा है, तो उस बच्चे को चलाने के लिए जैसे कोई माँ उंगली पकड़ती है या कभी उसको वॉकर दे दिया जाता है कि इसके सहारे से चलो, जब वो बच्चा उनके सहारों से चलने का अभ्यास करता है तो समय आता है वो स्वतः भी चलने लग जाता है। इसी प्रकार धर्म ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो धर्म ध्यान के कुछ आलंबन है। आलंबन मीन्स सहारे। किसी शिखर तक पहुंचना है तो शिखर तक पहुंचने के लिए भी व्यक्ति को सहारों की ज़रूरत रहती, और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जैसे मकान है तो मकान में ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां है, सीढ़ियों के साथ ग्रिल लगी हुई है कि इजीली पकड़ करके तुम ऊपर तक पहुंच सको। और जब व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है तो जो व्यक्ति ऊंचाई पे है तो ऊंचाई पर बैठे हुए व्यक्ति को ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो सीन है, जो पिक्चर है, वो भी बड़ी क्लियरली वास्टली दिखाई देने लग जाती है। तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए धर्म ध्यान के उन ऊपर के लेवल्स को छूने के लिए ये 4 आलंबन शास्त्रों में फरमाए हैं। अर्थात यदि धर्म ध्यान हमारा उच्च क्वालिटी वाला हुआ तो उस व्यक्ति का शुक्ल ध्यान में जाना आसान हो जाएगा। और यदि धर्म ध्यान में परिपक्वता, मैच्योरिटी, स्थिरता नहीं आ पाई तो शुक्ल ध्यान में भी किस तरह से जाएगा। सपोज जिसने 8th क्लास तो की नहीं, उसको बोलो कि ये किस में एडमिशन दे दो, एमए में दे दो। तो इसी प्रकार
धर्म ध्यान में परिपक्व होने के बाद ही कोई व्यक्ति शुक्ल ध्यान का अभ्यासी हो सकता है। तो इस धर्म ध्यान में उच्च शिखरों तक पहुंचने के लिए 4 आलम्बन बताए हैं। ठाणक जी सूत्र में, भगवती जी सूत्र में, औपपातिक जी सूत्र में, जहाँ पर 12 तपस्याओं का विशेष वर्णन है, वहाँ पर 4 आलम्बन धर्म ध्यान के फरमाए। पहला वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा अनुप्रेक्षा नहीं है यहाँ पे, तीसरा परिवर्तना और चौथा धर्मगता। अनुप्रेक्षा को अलग रखा है क्योंकि आचार्य जिनभद्र गणिक क्षमा श्रमण जी महाराज ने फरमाया था ध्यान शतक में कि ध्यान की अवस्था से जब कोई लौटता है तो उसको जो अनुभूतियाँ, जो एहसास, जो स्मृतियाँ उसे आती है और उन भावनाओं से वो अंदर ही अंदर उनका चिंतन करते आनंद विभोर हो जाता है, वो जो आफ्टर रिजल्ट है उनका नाम है अनुप्रेक्षा। वैसे हमने वाचना प्रचना के चैप्टर में जो अनुप्रेक्षा सुन रखा है उसका मतलब है कि सुनने, पूछने इत्यादि के बाद उसके ऊपर चिंतन करना। वहाँ भी बाद में ही है, मगर वहाँ बाद में चिंतन के लिए बोला है। और यहाँ ध्यान के कंसेप्ट में जब ध्यान में हम अनुप्रेक्षा का एक अलग डिवीज़न देंगे तो वहाँ पर मीनिंग रहेगा कि अनुप्रेक्षा अर्थात ध्यान से उपरत होने के बाद, ध्यान करने के बाद जो स्मृति रूप, जो अनुभव रूप उसके पास आते हैं उनका नाम वहाँ अनुप्रेक्षा होगा। तो यहाँ पर हम 4 आलम्बन की बात करें। जो चाहता है मेरा ध्यान धर्म में स्थिर हो जाए, धर्म का एक मतलब हमने दिया आत्म स्वभाव, मैं अपनी आत्मा में स्थिर होने लग जाऊं, क्योंकि जब तक विषयों में स्थिर है, जब तक ये आत्मा पुद्गलों में स्थिर है तो आत्मा में स्थिरता कैसे हो पाएगी। तो आत्मा तक स्थिर रहने के लिए आत्मा तक पहुंचना और पहुंचकर स्थिर हो जाना अर्थात आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार। जब आत्मा ही वेदक है, आत्मा ही वेद्य बन जाता है, जब आत्मा ही ध्येय और आत्मा ही ध्याता बन जाता है, जब आत्मा ही लक्ष्य और आत्मा ही उस लक्ष्य को अचीव करने वाला साधक बन जाता है, उस दशा का नाम है ध्यान की दशा। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए धर्म ध्यान और धर्म में ध्यान लगाने के लिए, स्थिर होने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। जो चीज़ें ज़रूरी है, जो हमें उस तक पहुंचने में सहयोग दे, उनका नाम आलम्बन है, उनका नाम आलम्बन है। तो पहला आलम्बन फरमाया है वाचना। कौन सा? वाचना। अब वाचना दी भी जाती है, वाचना ली भी जाती है। वाचना का अर्थ है सिद्धांत वाणी को सुनाना, पढ़ाना, वाचना देना, समझाना। अब जो वाचना दे रहा है तो वो आत्मा भी उस टाइम कितना कंसंट्रेशन के अच्छे लेवल पे। जब आप भी किसी को पढ़ाने जाते हो या किसी को कोई वाचना देते हो, सिद्धांत की बात समझाते हो, तो उस टाइम आपकी माइंड का फोकस कितना अच्छा होता है। उस टाइम तुम्हें घर नहीं याद आता, उस टाइम तुम्हें शरीर याद नहीं आता, उस टाइम तुम्हें रिश्तेदार याद नहीं आते, उस टाइम तुम्हें तो ये होता है कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने किस अच्छे वे में इसको क्लियर करना है। तो वाचना का मतलब सूत्र की उन बातों को अच्छे से समझाना जो भगवान ने फरमाई। अब प्रभु महावीर स्वामी तीर्थंकर बने और उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ का मतलब जो तरने में सहयोग दे, जो उभरने में सहयोग दे। किस दशा से उभरना चाहते हैं? दुखों से, जन्म मरण से। तो उभरने में सहयोग कौन करेगा? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक। तो भगवान की उन बातों को हमारे तक पहुंचाने वाले कौन? गणधर भगवान। गणधर भगवान के बाद आचार्य भगवान और गुरु परंपरा से वो बातें हमारे तक पहुंची। यदि वाचना देने वाले ये बोल देते हम वाचना नहीं देंगे तो हमारे तक इतना ज्ञान आज नहीं पहुंच पाता। तो भगवान महावीर स्वामी का उपकार सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा उपकार
गणधर भगवंतों का, क्योंकि अत्थं भास ही अर्हा सुत्तं गंथंती गणहरा न्यूण सासणस ही अट्ठाए तो सुत्तं पवत्तय। अर्थात तीर्थंकर भगवान तो अर्थ रूप का मीनिंग रहेगा जो सार चीज़ है, जिसका क्या भाव है, वो सारी चीज़ समझा देते। मगर उसको प्रेजेंट करने के, प्रेजेंटेशन करने वाले कौन है? जो निपुण है, जो द्वादशांगी वाणी के सिर्फ धारक ही नहीं बल्कि त्रिपदी सुनते ही उसे उसके ऊपर चिंतन आलोढ़न विलोढ़न करते हुए जिससे वो श्रुत ज्ञान में सूत्र रूप में बांधने में समर्थ है। अर्थात प्रभु मानो उन फूलों की वर्षा कर रहे हैं और वो उन्हें शब्दों के रूप में मीन्स धागा डाल करके उसको पिरोते चले जा रहे। तो वो हमारे पास जो ज्ञान पहुंचा वो किन की बदौलत पहुंचा? गणधरों की। तो गणधर भगवंतों ने शासन के हित के लिए जो सूत्र रूप वाचना हमारे तक पहुंचाई, और अर्थ रूप वाचना देने वाले कौन? तीर्थंकर परमात्मा। तो देखना होगा वाचना, वाचना देने वाला भी बहुत निर्जरा करता है और वाचना लेने वाला भी। इस टाइम यदि आप वाचना सपोज किसी शास्त्र की ले रहे हैं तो उस टाइम आपका फोकस, आप उस टाइम कौन से ध्यान में है? आरत ध्यान में नहीं है, रौद्र ध्यान में नहीं है। ऐसे वक्त में आप किस ध्यान में है? धर्म ध्यान। धर्म की बात सुनी जा रही है, धर्म की बातों पे ही चिंतन किया जा रहा है। चिंतन करते करते ऐसे क्षण भी आते हैं जो व्यक्ति उस पॉइंट पे स्थिर भी हो जाता है, और उस स्थिरता का नाम क्या है? ध्यान है। तो वाचना के बारे में देखें तो प्रथम वाचना वैसे तो भगवान ही देने वाले, और उसके बाद जो प्रथम वाचना है भगवान के निर्वाण के बाद, और उसका काल समय आता है कि 100 वीर निर्वाण 160, और उस टाइम आर्य श्री स्थूल भद्र जी महाराज ने, आर्य श्री स्थूली भद्र जी महाराज और उनसे बड़े जो गुरुदेव है आचार्य संभूत विजय जी महाराज साहब, और जब दुष्काल पड़ा, और जिस टाइम दुष्काल पड़ा मीन्स भिक्षा प्राप्त करनी साधु के लिए बहुत मुश्किल, जब गृहस्थी के पास अपने लिए नहीं है तो वो साधु को कहाँ से बहराएगा। तो उस स्थिति में जब निमित्त ज्ञान इत्यादि से जो पूर्वों के ज्ञान से सुशोभित थे आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी, वो तो नेपाल की ओर चले गए कि महाप्राण ध्यान की साधना करनी है, और वो 12 वर्ष तक दुष्काल रहा। और दुष्काल जैसे ही वो कंप्लीट हुआ है, और कहा जाता है उस दुष्काल के कंप्लीट होने के बाद संत इकट्ठे हुए। आचार्य स्थूलभद्र जी ने सोचा कि ऐसे टाइम में हम क्या करें, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ज्ञान की राशि जो जो याद थी वो आज विस्मृति के गर्भ में जा रही, भूल रही। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया। सम्मेलन किया में साधु साध्वी जी महाराज एक स्थान पे पाटलिपुत्र में आकर के एकत्रित हुए, और जिसको जो जो याद था, जिस जिस परंपरा से याद था, वो सारे का सारा शेयर और लास्ट मोहर लगा कर के 11 अंगों को क्या किया गया? मैनेज किया गया, उनको सेट किया गया कि ये हमारे 11 अंगों का ज्ञान है। मगर अब दृष्टिवाद कौन बताएगा हमारे को, और आगे नॉलेज कौन देगा? तो उन्होंने संघ भेजा आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पास, और आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ध्यान साधना में ही रहते थे, और उस अवस्था में उनसे बात करने के लिए जैसे ही वक्त मिला, संघ ने निवेदन रखा कि वो संत आपसे आगे पढ़ना चाहते। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम, क्योंकि मैं अपनी साधना में हूँ और मेरे पास वैसा वक्त नहीं मिल पाएगा। तो जैसे ही ये उत्तर सुना तो उन्होंने अगला निवेदन किया कि हे भगवान, यदि एक संघ आकर के ज्ञान की याचना करता है और आचार्य ज्ञान होने के बावजूद भी उन्हें मना कर देता है, तो उसे क्या दोष और क्या प्रायश्चित आता है? तो उन्होंने बोला वो श्रुत का निन्नव है, श्रुत का निन्नव है, अर्थात जिस संघ से उसने पाया उसी को छुपा करके वो तो संघ से बहिष्कृत किया जा सकता है। तो वो कहने लगे भंते अब आप ही बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और जैसे ही ये सुना तो उन्होंने
कहा चलो आई एम रेडी, मैं उन्हें वाचना दूंगा, मगर मैं जिस जिस टाइम पे वाचना दूं बस उतना ही होगा, उसके अलावा मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने 7 वाचनाएं रेगुलर की देने का वायदा किया। फिर वो 500 संत उनके श्री चरणों में पहुंचते हैं, मगर सबके लिए पूर्वों का ज्ञान समेटना इजी काम। 500 आए थे संत भी उनके श्री चरणों में, मगर 499 तो क्या हो गए, वापस चले गए। मात्र कितने रह गए, अकेले आचार्य स्थूल भद्र जी वहाँ रह गए। और वो समय आया कि जब उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान सूत्र और अर्थ रूप, सूत्र रूप भी और सूत्र रूप, जैसे हम पुराने टाइम में क्या अभी भी आजकल भी पढ़ते हैं, हिंदी में चले जाएं तो किसी न किसी कवि की कोई पोइट्री है, इंग्लिश में चले जाएं तो वो पोइट्री है, फिर उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या समझाया जा रहा है। तो सूत्र का मतलब जो संक्षिप्त है और जो अर्थ की सूचना देता है। तो उन्होंने उस टाइम उनको सूत्र भी बताया और अर्थ भी, अर्थ रूप वाचना भी प्रदान की। मगर 10 पूर्व तो सूत्रार्थ के साथ युक्त हो गए, मगर फिर अगला जो सुनते हैं कि उनकी बहनें यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, सेना, वेणा, रेणा इत्यादि उनके चरणों में आती है। तो आचार्य जी से पूछा हमारे भाई कहाँ है। तो जैसे ही वो गुफा में जैसे ही गए तो उन्होंने सोचा चलो मैं इनको अपनी साधना का कुछ करिश्मा दिखाता हूँ। उन्होंने शेर का रूप ले लिया और वो डर करके आई, कहने लगे लगता है हमारे भाई को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। मगर उन्होंने जैसे ही उपयोग लगाया आचार्य भद्रबाहु जी ने कि इन्होंने तो क्या कर दिया, ये ओछा काम किया है, ये इनकी गंभीरता नहीं है, ये इनकी स्थिरता नहीं है। अर्थात यदि इस प्रकार इतने बड़े साधक जो एक वेश्या के वेश्यालय में जाकर के भी अपनी साधना में, अपने ब्रह्मचर्य में दृढ़ रह सके, यदि वो इतने उच्च शिखरों पर पहुंचे साधक ऐसा काम करेंगे, तो फिर आने वाली जनरेशन से तो क्या हम उम्मीद कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं इससे आगे वाचना नहीं दूंगा। मगर संघ का अनुनय रहा, आचार्य सूलभद्र जी ने कहा तो फिर आने वाले टाइम में लोग मुझे कोसेंगे, संघ मुझे कोसेगा कि एक उसके कारण क्या हो गया, सूत्रों का विच्छेद हो गया। तो उनके बहुत अनुनय विनय के कारण उन्होंने उन्हें सूत्र रूप तो आगे पढ़ाए, मगर अर्थ रूप नहीं पढ़े। तो ये रही थी फर्स्ट वाचना। और उसके बाद चले तो आचार्य बलिसह उनका नाम आता है। और उसके टाइम भी राजा खारवेल का नाम भी आया है, कलिंगपति, महामेघवाहन, भिक्खु राया, और उनकी अध्यक्षता में कुमारगिरी पर्वत पर 11 अंगों का दोबारा से उद्धार हुआ। और ये आचार्य महागिरी जी के शिष्य थे। और इसका टाइम ड्यूरेशन वीर निर्वाण 245 भी आता है, 327 से 329 2 वर्षों का भी आता है। और फिर और आगे बढ़े तो वीर निर्वाण 830 से 840 में, इस टाइम मथुरा में वाचना होती। और मथुरा में होने के कारण आचार्य स्कंधिल जी थे, तो इस वाचना को माथुरी वाचना कहा जाता है। इस वाचना को मथुरा में होने के कारण इसका नाम था माथुरी। में वो सारे आचार्य इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर जो जो श्रुत ज्ञान उनके पास है सारे शेयर करते हैं, फिर रीअसेंबल किया कि इस तरीके से ही चलेगा, इसमें कुछ भी फेर बदल नहीं है, कोई इसमें मीनिंग का भेद नहीं है। जो जो याद था उसको एक जगह कंपाइल करके, क्योंकि उनको तो स्टोर कहाँ था, मेमोरीज में था। और फिर आगे समय आता है वल्लभी नगरी। मीन्स जब ये 830 और 840 में मथुरा में वाचना हो रही थी, सिमिलर उसी टाइम पे वल्लभी नगरी जो पालीताना जाते हुए रास्ते में आता है, वहाँ पर भी उस टाइम आचार्य नागार्जुन जी, नागार्जुनीय वाचना बोला जाता है, उस टाइम वहाँ पर भी सेम टाइम में वाचना हुई। क्योंकि टाइम हो सकता है कि एक लोकेशन तक पहुँचना सबके लिए इजी नहीं रहा होगा, तो अलग अलग जगह पे वाचना हुई। और फिर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद वीर निर्वाण 980 से 993 उस टाइम तक वल्लभी नगरी में आचार्य श्री क्षमा श्रमण जी, जिनके लिए ये भी आता है कि इन्होंने भगवान महावीर स्वामी का जो गर्भ संहरण का कार्य था,
गर्भ संहरण का कार्य था, ये हरि नैगिमेशी देवता के रूप में थी, एक धारणा आती। और आचार्य श्री देववर्धि गणेश क्षमा श्रवण जी महाराज की अध्यक्षता में अब 500 आचार्यों की भी टीम आई है। वो सारे बड़े विनय से संपन्न है, श्रुत ज्ञान से संपन्न है। तो उन वाचनाओं को भी पुनः असेंबल किया गया, और वही वाचना है जो चलते चलते आज हमारे तुम्हारे तक सब तक पहुंच रही है। तो अब हमें विचार करना है कि वाचना देने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तो ज्ञान की श्रुत राशि हमारे तक पहुंचा दी। और वो भी कभी वक्त था जब शास्त्र की वाचना सभी लोगों में ऐसे नहीं दी जाती थी, और समय समय के साथ उनकी वाचनाओं का जो एक एरिया है वो लोगों के लिए भी खोला गया। और विचार करना है, आज वाचनाएं तो बहुत है, शास्त्र बहुत है, मगर पढ़ने वाले बहुत थोड़े। और लिखने वाले ने तो लिखा है, सम बुक्स आर मेंट टू बी टेस्टेड एंड सम बुक्स आर मेंट टू बी च्यूड एंड सम बुक्स आर मेंट टू बी स्वेल्ड होल। कुछ किताबें तो ऐसी होती है कि बस टेस्ट किया और रख दिया, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको अच्छे से च्यू किया जाता है, और च्यू करने के बाद कुछ ना कुछ कंटेंट बच भी जाता है। गन्ना आपने च्यू किया है तो उसके बाद कुछ ना कुछ बच भी जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको टोटली स्वेलो करना होता है, बिल्कुल निगल जाना होता है। तो शास्त्र देखा जाए वो तो ऐसे है कि जिसमें इतना सुंदर कंटेंट है, जिसमें आत्मा को हेय ज्ञेय और उपादेय, हेय त्यागने वाला क्या है उसके बारे में भी जानकारी दी, उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड की कि नरक में जाने के ये रास्ते हैं, दुख को बढ़ाने के ये रास्ते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने इतनी रिद्धि प्राप्त करके भी ये सुख नहीं छोड़े, तो उसका हशर क्या हुआ। अर्थात वो सारे कंटेंट जो बताता है कि ऐसा नहीं करना और ऐसा करना। पुंडरीक ने संयम धारण किया, कंडरीक ने छोड़ दिया। अब ये पढ़ा तो पता चला ना। अब जब पढ़ेंगे, वाचना ग्रहण करेंगे, तो हमारा जिंदगी में धर्म के मार्ग में भी उत्थान होने लग जाएगा। तो प्रभु से पूछा गया कि हे भगवान, वाचना से आत्मा को क्या मिलता है। तो भगवान ने पहला पॉइंट दिया, वाचना से निर्जरा होती। वाचना से क्या होती है? जब आप आकर के सुनोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या कुछ गलत मेंटेलिटी तुम्हारी बिल्डअप हो चुकी है, तुम गलत दृष्टिकोण वाले बन चुके हो, तो जब आओगे, सुनोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा ज्ञानावर्णीय कर्म का विशेष रूप से क्षय होगा, वो उसकी निर्जरा होगी। निर्जरा का मतलब होता है किसी चीज़ का जर्जरित हो जाना। जैसे कपड़ा है तो कपड़ा कुछ सालों में कैसे ढीला सा पड़ जाता है। एक कपड़े में पहले तुम कुछ बांधते थे, बड़ा अच्छे से आ जाता था, मगर जैसे ही समय के साथ साथ वो वीक होने लगता है, कुछ डालो और कपड़ा क्या हो जाता है? फट जाता है। इसी प्रकार जब कर्म निर्जरित होते हैं, अर्थात कर्म में वो रस नहीं रहता कि जो तुम्हें प्रभावित कर सके, और जो ज्ञान को रोकने वाले पर्दे हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। कब? जब वाचना ली जाती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, श्रुत की आराधना करने से जब वाचना सुनी जाएगी या वाचना देने वाला दे रहा है, ऐसे टाइम में भगवान कहते हैं वो आत्मा अनाशातना, अनाशातना मतलब आशातना से बचता है। आशातना का मतलब रहता है किसी चीज़ की अवज्ञा करना, तिरस्कार करना, इग्नोर करना, किसी चीज़ को अहमियत नहीं देना, उसका नाम क्या रहता है? आशातना। और जब कोई व्यक्ति आकर के वाचना ग्रहण कर रहा है या वाचना आगे दे रहा है, धर्म की बात को सुनने के लिए आप आए हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आप किसको रिगार्ड दे रहे हैं? भगवान की उन बातों को रिगार्ड दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे। और यदि कोई नहीं आता तो नुकसान उस सुनाने वाले का नहीं कुछ हो रहा, वो तो अपनी कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बिल्ड करके सुना रहा है, और जो सुनाना है उसके लिए सेम प्रेपरेशन भी कर रहा है, चिंतन भी करता है, उसके नोट्स भी बना रहा है। मगर जो सुनने के लिए आएगा नहीं, इट मीन्स वो किस व्यक्ति का अनादर कर रहा है? भगवान की वाणी का। किसका? आप यदि किसी भी बुक
सेलर से कोई बुक किसी राइटर की लेते हो, तो इसका मतलब क्या रहता है वैसे कि तुम उस व्यक्ति की मेहनत की कदर कर रहे हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, वो चीज़ को ले रहे हो। इसी प्रकार जब आगम की बातों को सुनने के लिए जाया जाता है तो इट मीन्स ये तुम्हारा अंदर का आदर का भाव है कि हमें क्या सुनने को मिल रहा है, भगवान का वो डायरेक्ट प्रवचन सुनने को मिल रहा है जो भगवान ने कभी फरमाया था। अब आगे चले कि जो आत्मा श्रुत की अनाशातना करता है, मीन्स उसके प्रति रिस्पेक्टफुल है, तो वो आत्मा तीर्थ धर्म को आगे बढ़ाता है। तीर्थ धर्म का मतलब तीर्थ, तीर्थंकर तीर्थ नहीं होते, तीर्थंकर तीर्थ नहीं होते, मगर तीर्थंकर तीर्थ को करने वाले होते, बनाने वाले होते। तीर्थ का मतलब जो तरने में सहयोग दे, जो तरने में सहयोग कर दे। तरने का मतलब जो व्यक्ति डूब रहा है उसको तैरने में सहयोग दे। तो उन सहयोग देने वाला कौन है, अच्छा जीवन। सहयोग कौन देगा, अच्छी सोच, अच्छी वोकैबुलरी, अच्छा हमारा ज़िंदगी में शारीरिक जो श्रम है वो भी अच्छी डायरेक्शन में लगे, तो हम अपने दुखों से ऊपर ज़रूर उठेंगे। तो उस प्रैक्टिसेस में जो व्यक्ति इन चीज़ों का अभ्यास करता है, कर सकता है, जिन्हें ये चीज़ें समझाई गई है, जो इनको फॉलो कर रहे हैं, वो कौन है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। अब उन्होंने उन प्रैक्टिसेस को सोचा, समझा कि ये ठीक है, मुझे उभरना है, तो उन्होंने उस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लिया। कोई गृहस्थी में है, नहीं आ सकता, तो वो कहता है मैं घर में रहते हुए इन चीज़ों को करने का अभ्यास करूँगा। मगर जानेगा तभी उसके ऊपर फॉलो करेगा। अब जानना है इट मीन्स उसके अंदर आदर है, इसलिए जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पर आ रहा है। और सेकंड पॉइंट है, अब जब आकर के सुन रहा है तो इससे क्या होगा, ज्ञान की धारा सूखेगी नहीं, ज्ञान की धारा सूखेगी नहीं। अर्थात जो ज्ञान है यदि एक ही व्यक्ति तक रहेगा, सामने अगला व्यक्ति आकर के सीखता ही नहीं है, तो उसका ज्ञान, नॉलेज क्या होगी, वहीं पर स्टॉप होगी। और यदि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं एक सोसाइटी के लिए, अपनी कमिंग जनरेशन के लिए, खुद पर एक कर्तव्य का भार महसूस करते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उस कर्तव्य को समझते हुए उन बातों को सुनने के लिए भी आना होगा, समझने के लिए भी आना होगा। और भगवान कह रहे हैं जो वाचना ले रहा है या जो वाचना डिलीवर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, उन तीर्थंकरों की उस वाणी को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूट। उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो रही है, उसका भी टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। और जब अच्छी चीज़ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, सोसाइटी में अच्छी चीज़ भेजने वाला व्यक्ति कभी बुरा नहीं कहलाता। धर्म में कभी यही ये नहीं कहा कि तुम दंगे फसाद करो, तुम दूसरे को नीचा दिखाओ, तुम दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करो, तुम क्रोध करो, तुम माया छल कपट करो, ऐसा कुछ नहीं भगवान ने कहा। तो उन उत्तम बातों को जब तुम आगे डिलीवर करोगे, इट मीन्स तुम अपनी उस अच्छाई को और प्रमोट कर रहे हो और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हो। मगर कब दे पाओगे, जब पता होगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अच्छा बुरा जानने के लिए हमें उन बातों को सुनना होगा जो आत्माएं निष्पक्ष थी, जो आत्माएं बहुत ही ऑस्टेरिटी के ऊपर के शिखरों पे थी, बहुत सादगी, बहुत सरलता के साथ, वीतरागता के साथ चलने वाली थी। अब इसका अगला पॉइंट आता है कि यदि हम उस तीर्थ का एक हिस्सा बनते हैं, उस मिशन में यदि हम जुड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं महानिर्जरा और महापर्यवसान, अर्थात कर्मों की विशेष निर्जरा, इससे भी कर्म कटते हैं। ये भी तपस्या है। यदि तुम किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, या कोई सुनने के लिए भी आ रहा है, ये भी उसकी तपस्या है। क्योंकि पता नहीं वो कितना कुछ कैसे मैनेज करके, टाइम इन्वेस्ट करके सुनने के लिए आया है। मगर सुनेगा तो भगवान ने कहा
उसकी निर्जरा होगी, उसका अज्ञान कम होगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, और वो उस नॉलेज को जब आगे स्प्रेड करेगा तो दुनिया में ज्ञानवान लोग बढ़ेंगे, शांति बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट हुआ वाचना का। वाचना यदि लेंगे या वाचना यदि ग्रहण करेंगे, मीन्स जो रिलीजियस लेक्चर्स हैं किसी के सुनेंगे या यदि कोई सुनाएगा, तो दोनों को लाभ है। तो भगवान ने कहा इससे तुम्हारा धर्म में ध्यान लगता है। किस में ध्यान लगता है? धर्म में। इस टाइम आप यदि कुछ सुन रहे हो तो आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन, आपके विचारों की स्थिरता किसी अच्छे बिंदु पे है या दुनिया की बातों पे है? तो बड़ा सिंपल सा है। आपसे पूछे गुस्सा आ रहा है, बोलेंगे नहीं आ रहा। माया, छल, कपट का, लोभ का भाव आ रहा है, बोलेंगे नहीं आ रहा। इट मीन्स इस टाइम क्या किया जा रहा है? धर्म ध्यान। अर्थात धर्म में आगे बढ़ने के लिए जो आलंबन है, जो सहारा है, उसका नाम है पहला पॉइंट वाचना। सेकंड पॉइंट है पृच्छना। पृच्छना का मतलब है पूछना। पृच्छना का मतलब ये नहीं है नहीं समझ में आया कोई गल नहीं, महाराज जी ने तो यहीं रहना है, फिर दोबारा पूछ लेंगे। या हमारे कौन सा कोई काम आने वाला है, महाराज जी कौन सा कोई जीएसटी रिटर्न्स भरने का कोई मेथड बताएंगे, इन्होंने तो वही पुरानी बातें ही सुनानी है। तो ध्यान रखना, यदि ये मेंटेलिटी लेकर के बैठेंगे तो हम धर्म के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तुम्हारे मन में कोई क्यूरियोसिटी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको विनय पूर्वक, हम्बलनेस के साथ आकर के रिक्वेस्ट करके अपने गुरुओं से पूछो कि हे गुरु भगवंत, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि आपने किस बिहाफ से ये बात समझाई। तो भगवान कहते हैं जो पूछना है, वो पूछना भी उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला है। क्योंकि पूछ पूछ करके ही क्या होते हैं, अंधे भी रास्ते पे आ जाते हैं। एक अंधा व्यक्ति भी पूछ पूछ करके अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो हम या आप लोग तो बड़े समझदार हैं, आंखें भी है और बुद्धि भी अच्छी है, और यदि फिर हम उनसे कुछ पूछे ना, यदि डाउट है पूछे ना, तो क्या हो जाएगा? रिश्ता ब्रेक हो सकता है। रिश्ता क्या हो सकता है? घर में भी कोई प्रॉब्लम है, सामने वाला किसी बात से तुम्हारे से बोल नहीं रहा है, यदि तुम उससे पूछोगे नहीं तो धीरे धीरे डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और लिखने वाले ने लिखा, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। मगर यदि वही एक टेबल पे बैठ करके, यदि आप घर पे भी एक डाइनिंग पे एक टाइम भी बैठ के खाना खाते हो ना और डिस्कशन करते हो, तो घर में खटपट नहीं होगी। मगर हो सकता है 99% में से कोई 1.1% मेंटेलिटी ही ऐसे लिख करके आया है कि तुम लाख उस व्यक्ति को समझने की, समझाने की कोशिश करो, मगर वो नहीं मानता। मगर 99.9% लोग समझने वाले होते हैं, और यदि तुम उनसे पूछोगे तो तुम समस्या के समाधान तक भी पहुंच पाओगे। तो जैसे दुनिया में भी यदि रिलेशन आगे तक चलाना है तो तुम्हें डाउट्स को क्लियर करना होगा। डाउट्स लेकर के चलोगे तो रिश्ता ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं। ऐसे धर्म के साथ हम चाहते हैं ये रिश्ता अच्छा तो है, ये आनंद भी देता है, मगर यदि डाउट मन में रख कर के इस रिश्ते को निभाओगे तो क्या होगा? ये रिश्ता कभी ना कभी टूट जाएगा। क्योंकि संशय, डाउट बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बोलते हैं डाउट का मतलब कि एक यदि पौधे में कीड़ा लग जाए ना तो धीरे धीरे वो पौधा क्या हो जाता है? प्लांट्स खराब हो जाते। इसी प्रकार जब डाउट मन में आ जाता है ना और वो क्लियर ना किया जाए तो बढ़ते 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 वो पूरी तरह से खुद को भी डैमेज और रिश्ते को भी डैमेज कर देता है। तो विचार करें, गौतम स्वामी जी महाराज ने कितना पूछा भगवान से, कितना कुछ जानते थे, मगर फिर भी उन्होंने कभी पूछना नहीं छोड़ा। अर्थात यदि भगवती जी सूत्र में 36,000 प्रश्न है, उनमें से कई हजार प्रश्न तो किनके हैं? श्री गौतम स्वामी जी महाराज के। जयंती श्राविका ने पूछा तो समाधान मिला, सोना अच्छा, जागना अच्छा इत्यादि जो प्रश्न पूछे। अब पूछने के बाद इतनी जागृति आई कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। जयंती श्राविका जी क्या बन गई? जयंती
वहाँ साध्वी बन गई। अब पूछते पूछते कितने समाधान हो गए, केशी श्रमण जी महाराज और इधर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। अब केशी श्रमण जी महाराज के पास कौन पहुँचे? गौतम स्वामी जी महाराज। और प्रश्न किन्होंने पूछे? श्री केशी श्रमण जी महाराज ने पूछा। तो क्या हुआ? समाधान मिला। बहुत बार हमारे डाउट, हमारे संशय हमारे लिए ही हानिकारक हो जाते हैं, मगर यदि हम विवेक पूर्वक, शांति पूर्वक उस व्यक्ति से समाधान की लहजे तक पहुंचने के लिए पूछते हैं, तो वो हमारे को तसल्ली दे सकता है, हमें संतोष दे सकता है। और पूछने में चले तो केशी श्रमण जी महाराज से भी राजा परदेसी ने पूछा। पूछते पूछते क्या होते हैं, जो पुराने से पुराने भी तुम्हारे प्रश्न है एक से एक इंटरकनेक्टेड है, चलते आते हैं। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ने फरमाया, यदि तुम विनय पूर्वक पूछने आए हो तो वो तुम्हारी उन्नति का ग्राफ बहुत ऊपर उठाएगा। मगर यदि तुम किसी को जस्ट चेक करने के लिए आए हो, किसी को सिर्फ परखने के लिए आए हो, तो वो एक लेवल तक परखना बुरा नहीं है। मगर जब तुमने फितरत ही बनाई है कि दूसरे को किस तरीके से मुझे नीचा सिद्ध करना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन रखने हैं, तो वो तुम्हारी उन्नति नहीं बल्कि रिश्तों में खटास का काम करेगा। तो भगवान ने कहा कि पृच्छना से तुम्हारे कांक्षा मोहनीय कर्म का क्षय होगा। तुम्हारे अंदर जो डाउट्स है वो कहीं तुम्हें मिथ्यात्व की ओर न लेकर चले जाए, तो उनको नष्ट करने के लिए तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो ज़रूर अपने गुरुओं से आकर के उसका निवेदन करो। तो क्या लिखा? गुरुओं से आकर पूछो संशय का समाधान मिले। ओ मनवा गुरुओं से आकर पूछो संशय का भ्रम के बादल छट जाते, निर्मल दर्शन ज्ञान मिले। भ्रम के बादल छट निर्मल दर्शन ज्ञान। सुना था जो गुरु भगवंतों से यदि कोई संदेह है। सुना था जो गुरु भगवंत यदि कोई बरसाएंगे
उत्तर का जल गुरुवर अमृत में है, बरसाएंगे उत्तर का जल गुरुवर अमृत। श्रद्धा का उद्यान खिले, श्रद्धा का संशय का समाधान। पूछ पूछ कर विनय भाव से गौतम केवल ज्ञान हुआ, पूछ पूछ कर विनय भाव से गौतम। जीवन में प्रभास हुआ तो अंत समय निर्वाण हुआ, जीवन में प्रभास हुआ तो अंत समय भक्ति उनके समान मिले, भक्ति उनके संशय का समाधान मिले। ओ भैया गुरुओं से आकर पूछो, संशय का समाधान। तब गुरुदेव कृपा फरमाए। मोक्ष।